राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स की मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया गया, लेकिन चिता पर लेटाने के दौरान उसकी धड़कन लौट आई और शरीर में हरकत होने लगी। मौके पर मौजूद लोग ये नजारा देखकर डर गए और लोग चीखने लगे। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुरानी कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। ये अजीब घटना 47 साल के रोहिताश के साथ घटी। अभी रोहिताश का इलाज आईसीयू में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि रोहिताश की मौत की पुष्टि खुद डॉक्टर्स ने की थी और उसको मृत मानने के बाद उसके शरीर को 2 घंटे तक अस्पताल के मुर्दा घर में डीप फ्रीज में भी रखा गया था। इस पूरे मामले पर झुंझुनू के डीएम ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। देखा जा रहा है बहुत सीरियस, और जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया कि किस किसने इसमें लापरवाही की है और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व इनका बनता है कि इससे घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। ये गंभीर लापरवाही है और इसको हम सामान्य नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में मैंने अवगत करवाया गया और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके पूरे अस्पताल में अन्य भी मैं ये देखूंगा कि किस तरह से ये लोग डॉक्टर्स लोग क्या क्या लापरवाही करते हैं। ये घटनाक्रम सामने आया, ये हमारे लिए आने वाले समय में इसको अस्पताल को और देखने समझने के लिए उपयुक्त होगा। ले लेके तो वहाँ एक्टिविटीज आई, उसके बाद से वापस से अस्पताल में लाए थे और ब्लड प्रेशर काफी लो था तो उन्होंने दवाइयाँ चालू करके और जयपुर रेफर कर दिया था। रोहिताश नाम का शख्स झुंझुनू जिले के बगर कस्बे में मां सेवा संस्थान के आश्रम में रहता था। वो बोल सुन भी नहीं पाता। गुरुवार की दोपहर रोहिताश की तबीयत खराब हुई तो उसे झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोपहर 1 बजे के करीब डॉक्टर्स ने रोहिताश को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रोहिताश के शरीर को अस्पताल के मुर्दाघर भिजवा दिया गया और करीब 2 घंटे तक उसके शरीर को अस्पताल के मुर्दाघर के डीप फ्रीज में रखा गया। पुलिस के आने के बाद उसका पंचनामा सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की गई। दोपहर 4 बजे के करीब रोहिताश के शरीर को मां सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के हवाले कर दिया गया। शाम करीब 5 बजे रोहिताश के शरीर को एम्बुलेंस में रखवाया गया और झुंझुनू के पंचदेव मंदिर के पास स्थित शमशान घाट ले जाया गया। जहां रोहिताश की बॉडी को चिता पर रखा गया तो उसकी सांस चलने लगी और शरीर हिलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर रोहिताश को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर ने फौरन अधिकारियों को अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए और घटना की जानकारी जयपुर में विभाग के आला अफसरों तक पहुंचाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर संदीप पचाड़ की मौजूदगी में डॉक्टरों की कई घंटे तक बैठक हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी रिपोर्ट तलब की है और एक जांच समिति का भी गठन किया है। इन सब के बीच एक सवाल उठता है, रोहिताश की क्या सच में मौत हो चुकी थी या अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसको गलती से मृत घोषित किया था? जांच समिति इन सभी पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखे शरीर को सांस कैसे मिली होगी? क्या रोहिताश सच में मर चुका था और उसकी सांसें फिर से लौट आईं? शायद जांच के बाद इन सवालों के जवाब मिल सके कि क्या सच में कोई चमत्कार हुआ था। लेकिन पूरे झुंझुनू में ये घटना सबको हैरान किए हुए है। इस घटना ने पोस्टमार्टम के नाम पर किस तरह से औपचारिकता पूरी की जाती है, इसकी भी पोल अब खुल गई है।